हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है दोपहर के वक्त आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। तो टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल मैसेजेस में से 7 मैसेजेस। जनरल रीडिंग शुरुआत करते हैं टैरो को शफल करके। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस कम्युनिकेशन को लेके कुछ बात सोच रहे हैं, यानी कि शायद उन्हें लगता है कि आपकी तरफ से कुछ बातचीत नहीं हो रही। आप क्या सोच रहे होंगे या आप क्या सोच रही है, इसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। और आखिरकार बातें क्यों नहीं हो रही, उसके पीछे की वजह क्या है, इसके बारे में सोचा जा रहा है। ये रिवर्स कार्ड आ रहा है, जिसका मतलब यही है कि कुछ तो कम्युनिकेशन मिस कर रहे हैं। उन्हें लगता है बातचीत होनी चाहिए जो हो नहीं रही है। फिर है द टावर कार्ड। तो ये टावर कार्ड अगर रिवर्स आया है तो ये अच्छा कार्ड है, क्योंकि टावर जब भी आता है एक अलग ही तरह का माहौल बन जाता है ज़िंदगी में। कहीं से कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिलती है जो सोचा भी नहीं होता, अनएक्सपेक्टेड अनवांटेड ऐसी कोई सिचुएशन होती है या ऐसा कोई फेज़ हमें फेस करना पड़ता है। तो अगर ऐसा कुछ हो चुका है तो ये कार्ड रिवर्स आया है, मतलब उस हालात से ये पर्सन निकल चुके हैं। कुछ शायद इनको सुनने को मिला था, थोड़ा डिस्टर्ब थे, लेकिन उस डिस्टर्बेंस से ये बाहर निकल चुके हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये अब रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से कुछ बातें हैं जो शायद ये आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनसे कहें या फिर आपकी तरफ से होनी चाहिए। फिर है द वर्ल्ड का कार्ड। तो ये कार्ड भी व्हील का कार्ड है। तो ये कार्ड भी यही बताता है कि स्ट्रेट कार्ड में समय का पहिए के बारे में हम बातें करते रहते हैं। तो ये कार्ड रिवर्स आया है, इसका मतलब उन्हें ऐसा लग रहा है कि वक्त जैसे हाथ से निकलता चला जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, वक्त की सही कीमत होना, वैसा उन्हें नहीं लग रहा। मतलब आपकी ज़िंदगी में भी क्या चल रहा है, इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आखिर कब तक ये चलता रहेगा। और इस तरह से ये जो आप दोनों इस रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, प्यार कह सकते हैं हम, मोहब्बत कह सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये आप दोनों के साथ लाने के लिए कितना और वक्त जाने वाला है ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से थोड़ा वक्त को लेके भी डिस्टर्ब है। मतलब काफ़ी वक्त से शायद आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये तो आप दोनों को भी पता है, लेकिन प्रॉपर कमिटमेंट इस रिश्ते में, उससे भी आगे बढ़ना, यहाँ तक कुछ बातें हो नहीं रही है, जिसको लेके काफ़ी ज़्यादा ये सोच रहे हैं या सोच रही है। फिर है द डेविल। डेविल कार्ड का ऐसा मतलब होता है कि कैप्रिकॉर्न साइन होता है, तो दोनों को भी बांध के रखा हुआ होता है एक चेन से। तो जैसे इस बंधन से वो थोड़ा फ्री फील कर रहे हैं, यानी कि सेक्सुअल थॉट से निकल के ज़िंदगी के सीरियसनेस के बारे में सोच रहे हैं। अब तक जो शायद वो सोचते थे आपको लेके जब भी, तो थोड़ा जैसे चाइल्डिश बिहेवियर था शायद, या फिर थोड़े ऐसे कनेक्शन के बारे में सोचते थे, शादी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन अब जब रियलिटी फेस कर रहे तो कहीं ना कहीं उन बातों से निकल के रियलिटी को लेके क्या बातें होती है, हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ये दिल का कनेक्शन है तो कैसा है, इसके लिए इस तरह की बातों को लेके सोच रहे हैं, यानी कि डीप थिंकिंग चल रही है, नॉट सेक्सुअल थिंकिंग। फिर है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे ये पर्सन इंतज़ार कर रहा होता है कि कोई मेरे सामने तो आके दिखाए,
मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। तो एक्शन मोड के लिए तैयार होता है। और यहाँ पे अगर ये कार्ड रिवर्स आया है तो राइट नाउ इस पर्सन के सामने कोई भी एक्शन प्लान नहीं है। मतलब अगर इस वक्त को लेके वो डिस्टर्ब है तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और कौन सी एक्शन लेनी चाहिए जिसकी वजह से आप दोनों एज सुन एज पॉसिबल ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ आगे बढ़े। और फाइनल कार्ड है द लवर्स। तो सभी के सभी कार्ड्स रिवर्स आए हैं, इसका मतलब यही है आज सैटरडे है, थोड़ा निगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं ये पर्सन। इस तरह की बातों के बारे में शायद मैंने पहले भी कहा था कि डेविल का कार्ड आया है। ये पर्सन थोड़ा सेक्सुअली सोचते थे अब तक इस कनेक्शन को लेके, और अब जो है वो रियलिटी को लेके सोचने लगे हैं। तो ये कार्ड भी रिवर्स आया है। उन्हें ऐसा लगता है कि प्यार है आप दोनों में, लेकिन आखिर इस प्यार का अंजाम क्या है उसको लेके सोचा जा रहा है। मतलब करे तो क्या करे। बाकी जो कहते हैं ना, प्यार करते वक्त कोई इतना नहीं सोचता, लेकिन बाद में जब हम मुसीबतों का सामना करने लगते हैं तब एहसास होता है कि किस तरह की मुसीबतें या फिर एग्ज़ाम ले रहा है ये प्यार। तो वैसे ही कोई शायद इस पर्सन की हालत हो रही है। देखते बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, बी अलर्ट, इट माइट बी हार्ड टू नो हु टू ट्रस्ट, डोंट जंप टू मेक जजमेंट। तो ये थोड़ा सा ट्रस्ट इशू हो रहा है, यानी कि किसके ऊपर भरोसा करे, क्या भरोसे के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। मतलब अब तक अगर ये पर्सन खुद को बहलाते रहे थे कि डोंट वरी सब कुछ ठीक हो जाएगा, प्यार किया है हो जाएगा सब एडजस्ट, तो अब उन्हें समझ में आ रहा है कि इतना भी इजी नहीं होता उसी विश्वास के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना। मतलब कई सारे लोग होते हैं जो हमसे जुड़े होते, जिन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया होता है, उनके भी भरोसे की बात होती है। और जहाँ तक बात आती है शादी ब्याह से जुड़ी मसलों से, तो वहाँ पे तो काफ़ी सारे लोगों के कनेक्शन से हमें गुजरना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, और दोनों साइड के लोग होते हैं, दोनों फैमिली वाले होते हैं, जिनका अपना एक जजमेंट होता है, उनके डिसीजंस होते हैं। तो ऐसे उन्हें लग रहा है कि पता नहीं अब मतलब वो लोग क्या जजमेंट देंगे, या फिर उनके स्टेट ऑफ माइंड की हालत क्या है, वो क्या सोचते हैं, या फिर आखिरकार वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। मतलब दोनों साइड से, आपके भी घर वालों के बारे में सोच रहे हैं और इनके भी। नेक्स्ट है 4 ऑफ कप्स, इट्स टाइम टू टेक, यानी कि वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, इट्स टाइम टू टेक अनदर लुक अराउंड एंड सी व्हाट यू हैव बीन मिसिंग, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम इन वेटिंग। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वक्त जैसे उनके हाथ से फिसलता चला जा रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ ज़िंदगी में मिस हो रहा है। तो कोई तो ऐसा रास्ता होगा कि जिससे ये सोल्यूशन निकल सके। शायद वो रास्ता आप दोनों की नज़रों से मिस हो रहा है, यानी कि आप दोनों उस रास्ते तक पहुंच नहीं पा रहे। उसी रास्ते को, उसी सोल्यूशन को खोजने में राइट नाउ ये बिजी है। उन्हें लग रहा है कि बस हुआ अब ये इंतज़ार। फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। डोंट फॉलो ब्लाइंडली, यू आर स्ट्रॉन्गर टू डू वॉट एवर इज़ नेसेसरी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आंखें बंद करके जिस तरह से अब तक वो सोचते आ रहे थे या सोच रही थी, उस तरह से अगर यही उनका जर्नी का सफ़र चलता रहा तो उन्हें कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। और इसके लिए उन्हें लग रहा है कि कोई तो एक्शन है जो ज़रूरी है लेने के लिए, और भले ही कुछ भी हो जाए हालात, उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि उन हालातों को वो फेस कर सकते हैं या कर सकती हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, समटाइम, मतलब एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। समटाइम्स देयर आर सिचुएशंस यू कांट फिक्स, स्टॉप कैरिंग बर्डन्स दैट गिव्स यू सैडनेस। तो कई बार ऐसे हालात होते हैं कि हम चाहे जितनी भी कोशिश करें, हम उन बातों को इमीडिएटली फिक्स नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए इस पर्सन को राइट नाउ लग रहा है कि सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इसी लम्हे में सभी बातों का सोल्यूशन मिले, सभी मुश्किलें सॉल्व हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हमारे बस की बात नहीं होती। कई बार वक्त की बात रहती है। तो ये कार्ड यही बताता है कि स्टॉप कैरिंग बर्डन्स दैट गिव यू सैडनेस। तो काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, ज़िंदगी को लेके एक बोझ जैसा महसूस हो रहा है, यानी कि ऑब्वियसली आपके बिना एक अकेलापन महसूस हो रहा है। प्यार तो है, फिर भी अकेलेपन की ज़िंदगी अगर जी रहे हैं तो उन्हें उदासी महसूस हो रही है कि कितना जाने कितने सैटरडे संडे आएंगे और आप दोनों सिर्फ मिलते ही रहेंगे, ये कब तक चलेगा, इसको लेके शायद सोच रहे हैं। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। वंस ही गेट्स एन आइडिया in his head, there will be no stopping him. He is ready to chase that idea whatever it is. तो जैसे ये कार्ड बता रहा है कि सिर्फ एक बार उसके दिमाग में अगर वो आइडिया आ जाए
कि उसको करना क्या है या वो क्या चाहता है या क्या चाहती है, तो कोई नहीं ऐसी बात दुनिया में है कि उसको रोक सकती है। तो ऐसी किसी आइडिया के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही है जो उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने को हेल्प करे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। कीप एन ओपन माइंड इफ़ यू आर डीलिंग विद फैमिली इशू और अ पर्सन, जस्ट रिमेंबर दे हैव देयर ओन आइडियाज़। तो ये बात भी मैंने जैसे कहा कि काफ़ी ज़्यादा घर वालों के बारे में सोच रहे हैं, आपके घर वाले, इनके घर वाले, उनके क्या स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि उनके क्या ख्यालात है शादी ब्याह को लेके, वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, इन बातों को लेके भी काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। और इसीलिए उन्हें लगता है कि ओपन माइंड के साथ ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जैसे हमारे दिल की कुछ चाहते होती है वैसे ही आफ्टर ऑल हमारे पेरेंट्स की भी है, और रिश्तेदार वगैरह भी सब लोग सोचते ही रहते हैं। मतलब ये अपने अपने ख्यालों की बात होती है। लेकिन जस्ट रिमेंबर दे हैव देयर ओन आइडियाज़, तो उनके अपने ख्यालात है। एक बार किसी के आइडिया सुन लेने से कोई आसमान तो टूट के नहीं पड़ जाता। ये बात ही कई लोगों को बहुत ज़्यादा डरा देती है कि सामने जब घर वालों के सामने ये बात आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, इस तरह से बवाल होगा, ये होगा, वो होगा, जो होगा सो देखा ही जाएगा। लेकिन आपको अगर पता है कि आपका दिल क्या चाहता है या आप क्या चाहते हैं, तो उस बात को लेके बाकी लोगों के ख्यालातों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर है किंग ऑफ कप्स, फाइनल कार्ड है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, किंग ऑफ कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। समटाइम्स लव कैन बी कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ़ यू आर होल्डिंग योर हार्ट टू सेफ, इट इज़ टाइम टू जॉइन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो प्यार तो हमेशा मुश्किलें उनसे गुजरते हुए ही प्यार को पाया जाता है। यानी कि इम्तिहान तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, किसी ने ये कहने की ज़रूरत नहीं है, जो प्यार करता है उसको एहसास होता ही है कि प्यार एक ऐसा कनेक्शन होता है कि जिसको पल पल पे लगता ही है इंसान को कि हम बहुत ज़्यादा मुसीबतों से गुजर रहे हैं, या फिर हमारे सामने जो हालात है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस पर्सन को भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि अपने दिल को बचाने के लिए वो हर एक से उन बातों को शेयर नहीं कर रहे। यानी कि मान लीजिए इनके दिल में काफ़ी सारे जज्बात है आपको लेके, अपने घर वालों को लेके, लेकिन ये ना तो घर वालों को अपने दिल की हालत बता रहे हैं, ना कि आपको बता रहे हैं कि इनके दिल में आखिर कौन सा डर है जो इनको इतना सता रहा है, और यही कारण है उनके बर्डन का। तो शायद उन्हें लग रहा है कि ये बर्डन बताना चाहिए, फिर सोच रहे हैं नहीं बताना चाहिए क्योंकि लोग नहीं समझेंगे। इस तरह से थोड़े दुविधा में फंसे हुए हैं, क्योंकि प्यार आपसे भी करते हैं और प्यार अपने घर वालों से भी करते हैं, और इसीलिए सबके बारे में सोच रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।